जय गुरु जी संगत जी, जय माता दी। संगत जी, आज की हमारी रील स्पेशल होने वाली है। जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि किसी को वश में कैसे किया जाए। ये सब चीज़ें देख देख के ना दिमाग हमारा ख़राब हो जाता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। और हम इन सब चीज़ों से कुछ जानकारी होते हुए भी कुछ अगर हमारे ऊपर कुछ हो भी जाता है तो हम कुछ कर नहीं पाते। उस कंडीशन ऐसी होती है क्योंकि अब दुनिया इसी चीज़ों में भागने लगी है, शॉर्टकट अपनाने लगी है। अब इस चीज़ से हम अपने आप को कैसे बचाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, आज ये रील इसी पर होने वाली है। संगत जी, ये रील पूरी देखिएगा। लाइक अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर किसी का भला हो जाए। इसमें कास्ट रिलीजन कोई वो नहीं है, ये सबके लिए रील बनेगी। तो संगत जी, सबसे पहले कहूँगी कि ये जो कई लोग ऐसे चपेट में आ भी जाते हैं इन सब चीज़ों की, जिसकी वजह से घर में आपस में कलह क्लेश होने लगता है, मनमुटाव भी हो जाते हैं। वो खुद को भी नहीं बचा पाता। चलो घर में किसी और को हो गया तो हम ठीक है, लेकिन वो खुद को भी नहीं बचा पाता इन सब चीज़ों से। वो खुद की एनर्जी भी इतनी डाउन कर लेता है, बाहर पैसा भी फूंक देता है पंडितों के मौलवियों के चक्करों में जा जा के, लेकिन वो उसके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसका रास्ता सिंपल है, कहीं नहीं जाना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, घर में बैठना है, अपने कुल देवी को, अगर आसपास मंदिर है, कुल देवी का स्थान है तो उस पर जाते रहिए, मत्था टेकते रहिए, वहाँ सेवा करते रहिए, मंत्र जाप जरूर करिए, सुबह शाम पूजा पाठ जरूर करिए, बालाजी महाराज का जरूर करना है। और अगर इसके अलावा सुबह शाम पूजा करने के अलावा 1 घंटे का मेडिटेशन ज़रूर करना है। स्टार्टिंग में 1 घंटा नहीं बैठा जाएगा। जो नए होंगे, जो मेडिटेशन करते हैं, उसको तो कई घंटे भी बैठ सकते हैं, लेकिन उनके लिए है कि वो स्टार्टिंग से आधा घंटे से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं। और ये मेडिटेशन अगर वो अमृत वेला में करें, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक करें, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगर वो इस टाइम नहीं कर सकते तो दिन में या शाम को, रात तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का मेडिटेशन वो ज़रूर करें। जो भी मंत्र उनके पास है उस मंत्र का उच्चारण वो अगर वो नित्य नियम से करते रहेंगे, एक स्थान पर बैठकर या अपने स्थान भी एक जगह ना हो, लेकिन नियम ज़रूर ये अपनाएंगे। वो जब वो मेडिटेशन करे तो अपने पास एक जल गिलास में या लोटे में रख लें, थोड़ा कुछ प्रसाद भी रख लें, मिश्री प्रसाद या कुछ भी रख लें। जब मेडिटेशन हो जाए तो वो प्रसाद खुद खाएं या घर में किसी को कोई और है तो उसको भी खिला सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इससे होगा ये कि आपकी जो अगर कोई आपके ऊपर क्रिया करी गई है तो उसका असर हटता चला जाएगा और आपके अंदर पावर बढ़ती चली जाएगी। और जो करने वाला है, ये मत सोचना कि चलो हम ठीक हो गए और अब कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ये चीज़ें जिसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है ना, वो चीज़ें वो पीछे नहीं हटता, वो अपनी मरते दम तक ये चीज़ें करते रहेगा। तो आपको भी अपना प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए मरते दम तक ये करते ही रहना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ना। लेकिन ये है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बाहर जाने से, बाहर पैसा देने से बच जाएंगे। अपने कुल देवी का, गुरु मंत्र का और अपने इष्ट देव का जाप घर में ही बैठ कर करिए। आप कहीं मत जाइए। कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई सिद्ध व्यक्ति ही इस काम को कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और उसमें भी उसको मंत्र एक बार करेगा, दोबारा थोड़ी ना। तो खुद को ही, अपने आप को सिद्ध करें। जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को करना शुरू कर देंगे तो आपके पास खुद ही सिद्धि आ जाएगी, आपके पास वाणी सिद्धि आ जाएगी, आप खुद ही इस चीज़ को कर सकते हैं।
इसलिए अपने आप के ऊपर काम करो, बाहर जाकर मत पैसा फूकिए। अपने आप जितना टाइम आप बाहर दे के आ रहे हो वही टाइम आप घर में बैठकर अपने आप पर काम कीजिए। आप आपके पास एक प्रोटेक्शन होगी, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब वो सामने वाला बंदा कुछ करेगा तो आपके ऊपर असर नहीं आएगा, उसका असर आपके पास 10% फिर भी आएगा। वो चीज़ आपको एहसास कराने के लिए आएगी कि किसी ने कुछ किया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। वो सिर्फ एहसास होगा, वो आपके पास 24 घंटे भी नहीं रुकेगी, वो वापस वहीं चली जाएगी। आपको सिर्फ ये क्रिया करते रहना है, पर आपके मन में उसके लिए कोई भाव नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ उसने करी है तो मैं भी उसके ऊपर ऐसा कुछ करूं। आपको सिर्फ अपना प्रोटेक्शन करना है और अपने कुल देवी या देवता को ये चीज़ सौंप देनी है कि मैं सिर्फ आपके चरण और शरण में बैठा हूँ। क्योंकि भाव अच्छे होंगे तो आप खुद आगे बढ़ जाएंगे। जब भाव अच्छे नहीं होंगे, अगर आपके मन में भी उसके लिए ईर्ष्या द्वेष आएगा तो ठीक नहीं रहेगा। जो करने वाला है वो अपने कर्म बिगाड़ रहा है, आप अपने कर्म मत बिगाड़िएगा। जब एक टाइम के बाद जब आपका सालों, जो आपको मान लीजिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, आपका टाइम बढ़ रहा है, वैसे ही आपकी पावर भी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी चीज़ आपको छू तक नहीं सकेगी। आपका घर परिवार भी पूरा तरह से सुरक्षित हो जाएगा। वो एक ऐसा शील्ड बन जाएगा, ऐसा मतलब कवर बन जाएगा आपके घर परिवार पे कि आपके घर परिवार हो सकता है व्यवहार में आपसे दूर हो, फिजिकली दूर हो, व्यवहार में आपसे दूर हो, लेकिन उनका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आप इस चीज़ को मान कर चलिए कि आपको इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मेडिटेशन के। एक तो आपके अंदर के शरीर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी मेडिटेशन से। दूसरा, आप जो बाहर की चीज़ें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तीसरा, आपका कनेक्शन भगवान से डायरेक्ट हो जाएगा। चौथा, आपका जो हमारे पूर्वज हैं, जो जिनको हम जानते तक नहीं, जो इस दुनिया में भी नहीं है, एक उनको भी पावर मिलती है। इस चीज़ से बहुत बड़ी पावर मिलती है कि कोई सदियों बाद कोई बच्चा हमारे घर में जन्म लिया जो मेडिटेशन करता है, जो गलत जगह नहीं जाता है, जो हम करते हैं वो उसका फल भी उनको मिलता है और हमारा एक आगे का रास्ता भी सही मिलता है। तो कहने का भाव यही है कि इन सब चीज़ों में ना जाके घर में बैठकर अगर वही चीज़ अरदास के ज़रिए, मंत्र जप के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं तो वही चीज़ हमें बहुत सारी तकलीफ़ों से वैसे ही बचा ले जाती है। लाइफ एकदम स्मूथ, बिल्कुल एकदम आराम से सीधी स्मूथली चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। घरों में प्रॉब्लम हर किसी की होती है, किसी के कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। इस दुनिया में कोई नहीं बचा प्रॉब्लम से, लेकिन यहाँ हाँ इतना है कि थोड़ा सा लाइफ ठीक से चले। जब हम बाहर जाते हैं, किसी की बातों में आते हैं तो उससे घर में कलह क्लेश भी बढ़ता है, धन हानि भी होती है, मान हानि भी होती है, बहुत कुछ होता है। इसलिए इन सब चीज़ों में ना जाके अच्छा है कि घर में बैठ कर करें। क्योंकि ये वशीकरण की चीज़ें हैं ना, अगर किसी माँ ने बेटे को वश में कर लिया तो बहू कहाँ जाएगी। उसका तो माँ बाप भी रोते हैं, बेटी तो रोती ही है, माँ बाप भी रोते हैं, परिवार भी रोता है। ये सब चीज़ें इतनी गलत है ना। एक घर में पितृ दोष, कुल दोष, इतनी स्त्री दोष, ऋण दोष इतने उत्पन्न हो जाते हैं। अगर जब भी पतरा खुलवाओ ये दोष वो दोष। तो इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, घर में बैठो, सीधे मेडिटेशन करो, अपने गुरुओं का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, अपनी कुल देवी का ध्यान करो। अगर कुल देवी का मंदिर पास में तो कुल स्थान से पास में तो वहाँ जाओ, वहाँ सेवा करो। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। क्योंकि हमारी कुल की रक्षा का भार कुल देवी का नाम इसीलिए होता है कि कुल को चलाने वाली और कुल की रक्षा करने वाली कुल देवी ही होती है। इसलिए इधर उधर ना भटक के और दिल में किसी का हक मार कर अगर हम ये सोचें कि चलो हम कोई हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, तो ये भी एक गलत होगा। चाहे आप कुल देवी के जाएं, किसी के भी गुरु के जाएं, हक मार कर अगर आप कहीं पर भी जाते हैं किसी का, तो वो भी वहाँ पे वो भी उनको सज़ा तो वहाँ भी मिलती ही है। वो भी उनको न्याय तो उसी के साथ होगा चाहे जो सही है। क्योंकि सच हमेशा सच होता है और सत्यमेव जयते ही है। और इस हक के लिए तो महाभारत खड़ी हो गई थी, तो हम और आप क्या हैं।
इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने घर में मेडिटेशन करें, बाहर ना जाकर अपने घर में सत्संग करें, सुमिरन करें, नाम जाप करें, जितना हो सके दान दया धर्म करें, कबूतरों को दाना डालें, पक्षियों को पानी रखें, दाना डालें, गाय की सेवा करें। छोटी छोटी जो पेड़ पौधों के छोटी छोटी चीज़ें हम सेवा से भी हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं बाहर ना जाकर। अगर सामर्थ्य है तो भंडारा करें। इन सब चीज़ों से भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं जिनका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। अगर सामर्थ्य है तो ये सब ज़रूर करें। पक्षियों को दाना डालें, गाय को गौशाला में जाकर गौ की सेवा करें, बुज़ुर्गों की सेवा करें, अपने घर में बड़े बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी सेवा करें। सबसे पहली सेवा तो घर से ही शुरू होती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि बाहर पैसे ना देकर घर में मेडिटेशन करें और कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क भी नज़र आने लग जाएगा कि हाँ सब सही हो रहा है। अगर कहीं यूँ लगे कि हाँ भाई मैं कर भी रहा हूँ और फिर भी तकलीफ़ हो रही है तो उसमें भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो चीज़ एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। तकलीफ़ें भी बीच में आती हैं मेडिटेशन करते हुए, लेकिन वो मेडिटेशन उसको एक परीक्षा समझ के करना ज़रूर है। तो जय गुरु जी संगत जी। वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही छोटी छोटी रील मैं बनाती रहूँगी, आपके लिए लाती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी।